हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पहाड़ एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आइए दोस्तों, शुरू करने जा रहे हैं हम आज का जो एक नया टॉपिक है रीजनिंग से संबंधित। आपके जो है अक्सर 5 से 6 नंबर के प्रश्न यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। रीजनिंग जो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है हमारा, जो है नंबर इंक्रीज करने में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको रीजनिंग नहीं आएगी दोस्तों, तो आप कहाँ से, आपका जो है सीधे सीधे 5 नंबर लेस हो जाता है। कितना? 5 नंबर, आपका 5 या 6 नंबर जो है सीधे सीधे लेस हो जाते हैं। तो आप जो है परीक्षा एग्जाम की दृष्टि से जो है जो लिस्ट से, मेरिट लिस्ट से दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जो है आपका लेवल जो है नीचे पहुंच जाता है। तो ये रीजनिंग है दोस्तों। यहाँ से आप जो है 5 से 6 नंबर जो है फ्री के जो है नंबर मिलते हैं दोस्तों, फ्री के कह सकते हैं इन्हें, यहाँ से आपको प्राप्त होते हैं। तो रीजनिंग आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से जो है आपको एक्यूरेट 100%, अगर आपको रीजनिंग आती है दोस्तों, तो 100% जो आपका यहाँ से अगर 5 प्रश्न पूछे होंगे दोस्तों, तो 5 के 5 जो आपको यहाँ से सही उत्तर मिल जाएगा। यानी कि आपके जो है 5/5 नंबर मिल जाएंगे। 5/5 नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे अगर आपको रीजनिंग आती है। तो शुरू करते हैं दोस्तों रीजनिंग। तो रीजनिंग का जो महत्वपूर्ण पार्ट है दोस्तों, कोडिंग और डिकोडिंग। अक्सर कोडिंग और डिकोडिंग से दोस्तों आपका जो है अक्सर प्रश्न देखने को मिलता है। सभी एग्जाम में कोडिंग और डिकोडिंग से प्रश्न देखने को मिलता है। कोई भी एग्जाम हो, कोडिंग और डिकोडिंग से संबंधित 1 नंबर का प्रश्न हर बार पूछ लिया जाता है। 1 या 2 प्रश्न इससे पूछ लिया जाता है। कोडिंग में क्या रहता है दोस्तों, जैसे आपको यहाँ पर दिया रहेगा कोई ए बी सी को 312 लिखा गया, तो बी डी सी को क्या लिखा जाएगा। इस प्रकार से कोडिंग पूछा जाएगा। या आपसे पूछा जाएगा 1 3, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होगा, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 8 होगा। मैं क्वेश्चन मार्क वाला कौन सा है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा आएगा, इस प्रकार से पूछा जाएगा। या पूछा जाएगा इस प्रकार से, जैसे ये पूछा जाएगा दोस्तों, जैसे ए बी सी को क्या लिखा जाएगा, स्टार 1। इससे दोस्तों लिखा जाएगा कि कोड, यदि ए बी सी डी को ये लिखा जाता है, तो एफ बी डी ए को क्या लिखा जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा। इस प्रकार से आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। और क्या, किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं दोस्तों, और संबंध पूछा जाता है दोस्तों। जैसे ए बी सी डी को अगर डी जी पी ए लिखा जाता है, तो ई एफ जी एच बराबर क्या लिखा जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों कोडिंग और डिकोडिंग से अक्सर आपको एक प्रश्न जो यहाँ पर देखने को मिलता है। तो कोडिंग की बात करें दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कोडिंग की। तो कोडिंग क्या होता है दोस्तों, कोडिंग होता है यानी कि किसी शब्द, वर्ण, अक्षर को मतलब उसके सांकेतिक भाषा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कोडिंग कहते हैं। जैसे हमने लिखा ए बी सी डी को हमने क्या कर दिया दोस्तों, इसे जो है किसी सांकेतिक भाषा में प्रतिस्थापित कर दिया। जैसे हमने लिख दिया JLMOP, इस प्रकार से हमने जो है इसे प्रतिस्थापित कर दिया। यानी कि ABCD को हमने क्या लिख दिया, JLMOP। इसे क्या कहेंगे दोस्तों, कोडिंग कहेंगे। और डिकोडिंग किसे कहेंगे, डिकोडिंग किसे कहेंगे दोस्तों, जैसे हमने जो JLMOP, इसे जो है किसी सांकेतिक भाषा को, ये हमारी सांकेतिक भाषा है, इसे मूल भाषा में परिवर्तित करने के लिए, यानी कि इसकी मूल भाषा क्या होगी दोस्तों, जैसे हमने ABCDE, इस पे परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डिकोडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, डिकोडिंग कहते हैं। तो बात करते हैं कोडिंग की। कोडिंग को जानने से पहले दोस्तों आपको जो है कुछ बेसिक चीज़ है दोस्तों, जिसे आपको जो है माइंड में जरूरी रखना होता है। यानी कि 100% जो है दोस्तों आपको यह माइंड में रखना होता है। सबसे पहले आपको ABCD आनी चाहिए, यानी कि आपको जो है ABCD इस प्रकार से दोस्तों आपको क्या है, अपनी कॉपी में जो है ABCD है, A से Z तक जो है आपको टाइप करना है। फिर दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है इन सबकी नंबरिंग लिखनी है। जैसे A किस नंबर पर आएगा, A आपका 1 नंबर पे आता है। किस नंबर पे आता है दोस्तों, A आपका 1 नंबर पे आता है। B आपका 2 नंबर पे आता है। C आपका 3 नंबर पे आता है। D आपका 4 नंबर पे आता है। E आपका 5 नंबर पे। F 6 नंबर पे। G 7 नंबर पे। H जो आपका 8 नंबर पे आता है। I 9 नंबर पे। J जम्मू और कश्मीर में 10-11 गोलियां चलती है। जम्मू में 10 और 11 में 11 गोलियां रोज चलती है। L में आपका 12 में आएगा मेरा 13 और N आपका 14 में आएगा। O आपका 15 में आएगा। P आपका 16 में आएगा। Q आपका 17 में आएगा। R 18 में आएगा।
एस किस में आएगा दोस्तों, एस आपका 19 में आएगा। और टी आपका किस में आएगा दोस्तों, टी आपका जो आएगा 20 में आएगा, यू 21, वी 22, डब्ल्यू 23 और एक्स 24, वाई 25 और जेड 26। तो कितने रहते हैं दोस्तों हमारे जो इंग्लिश वर्णमाला में, कितने रहते हैं, 26 वर्ण रहते हैं। कितने रहते हैं दोस्तों, 26 वर्ण रहते हैं। तो इन सभी को जो दोस्तों आपको इस प्रकार से कॉपी में लिखना है, सिर्फ कॉपी में नहीं लिखना है दोस्तों, आपको जो है इन सभी का याद रखना है। जैसे आपसे प्रश्न में अगर प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न कुछ भी पूछा जाता है दोस्तों, तो आपको नंबरिंग याद रखनी है। जैसे टी का कितना है, T20, टी का कितना है दोस्तों, T20, टी का कितना है, टी का जो क्रम है 20वां क्रम है, आपको T20 यह भी याद रखना है, सभी याद रखने हैं। जैसे एस की बात करें तो एस का कितना है दोस्तों, एस का आपका 19 है। और आर की बात करें तो आर का कितना है दोस्तों, आर का आपका 18 है। और क्यू की बात करें तो क्यू का क्या है, 17 है। उसी प्रकार के की बात करें तो के का कितना है, 11 है। एम की बात करें तो एम का कितना है, 13 है। ओ की बात करें 15 है। एन की बात करें 14 है। जो भी यहाँ पर नंबरिंग दी है दोस्तों, जैसे ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, इन सभी को दोस्तों आपको याद रखना है। इन सभी को याद रखने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जैसे ई का क्या होगा दोस्तों, ई का 5, E5, ई और J7, जे को आप किस प्रकार याद रखते हैं दोस्तों, J7, एच को आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, एच इस प्रकार से, यानी कि H8। और जे और के को जम्मू और कश्मीर में 10-11 गोलियां चलती है, इस प्रकार भी आप इसे याद कर सकते हैं। और पी को आप किस पर, पी कर 16। यदि आपने बीच बीच में आपको पता होगा, जैसे आपका पी का पता है, जम्मू कश्मीर का जे और के का पता है, तो आपको पता है जे और के बाद एल एम एन ही आने हैं। एम को आप याद कर सकते हैं, मेरा 13। अगर आपका एम का पता होगा कि एम का 13 है, तो आप एन का बता सकते हैं कि एन का 14 होगा, क्योंकि एम का 13 है तो एम के बाद एन आएगा, तो एन का क्या रहेगा, 14 रहेगा। उसी प्रकार आप क्या जैसे पी का कितना है दोस्तों, पी कर 16। तो पी का आपको पता है, पी कर 16। तो पी के बाद जो है क्यू आर एस का आप आसानी से बता सकते हैं। पी के बाद क्यू आता है, क्यू का 17 होगा, आर आता है, आर का 18 होगा, एस आता है, एस का 19 होगा। उसी प्रकार दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, टी का कितना होगा दोस्तों, T20, टी को आप किस प्रकार से आ सकते हैं, T20। तो टी का कितना रहेगा, 20 रहेगा। तो टी के बाद आपको पता है यू का 21 ही आएगा, वी का 22 आएगा, डब्ल्यू का 23 आएगा, एक्स का 24 आएगा। इस प्रकार से दोस्तों आप याद कर सकते हैं। या दोस्तों आपको क्या करना है, इजोटी, इस प्रकार से दोस्तों आपको याद रखना है। जैसे ई का कितना हो गया, 5 हो गया, जे का कितना हो गया, 10 हो गया, ओ का कितना हो गया, 15 हो गया, टी का कितना हो गया दोस्तों, 20 हो गया, और वाई का कितना हो गया दोस्तों, 25 हो गया। अगर आपको ये याद होगा दोस्तों, ये सभी याद हो गए, तो आप 5 के बाद बता सकते हैं। ई के बाद क्या आएगा दोस्तों, ई के बाद एफ आएगा, उसका बता सकते हैं। एफ के बाद जी आएगा, जी के बाद एच आएगा, इस प्रकार आप बता सकते हैं। और जे का आपको याद होगा दोस्तों, जे का कितना है, 10 है, तो आप बता सकते हैं जे के बाद क्या आएगा, के आएगा, के बाद एल आएगा, एल के बाद एम आएगा, एम के बाद एन आएगा। फिर इसी प्रकार दोस्तों आपको ओ का पता होगा, ओ का 15 है, तो ओ के बाद पी आएगा, पी के बाद क्यू आएगा, क्यू के बाद एस आएगा, एस के बाद टी आएगा, टी का कितना है, डी का, एस के बाद क्यू, क्यू के बाद आर आएगा, आर के बाद एस, आर के बाद एस आएगा, एस के बाद टी आएगा। तो टी के बाद क्या आएगा दोस्तों, यू आएगा, यू को आपको पता है 21 होगा, यू के बाद क्या आएगा, वी आएगा, उसका 22 होगा। इस प्रकार से आप सभी को इनको याद रखना है, जो बहुत ही ज़रूरी है। तो बात करते हैं दोस्तों, कुछ और बेसिक चीज़ें हैं जो आपको माइंड में रखनी है। अगर आप यह समझ गए दोस्तों, यह जो पार्ट है, अगर आप इन सबको समझ गए, तब आपका जो है आगे का जो भी है कोडिंग और डी कोडिंग से कोई भी प्रश्न आए, कहीं से भी आए, कोई भी कहीं से भी उठा ले दोस्तों, आप जो है मिनटों में उसे कर लोगे, यानी कि सेकंडों में जो है आपका बिना सॉल्व किए आप जो है उनका आंसर आसानी से दोगे। सिर्फ ये बेसिक बात है, यहीं से जो दोस्तों अगर आपने ये बेसिक बात एक बार समझ ली, तब आपको जो है अच्छे से जो है जो कोडिंग डी कोडिंग है, जहां से आपको एक प्रश्न मिलता है, कोई भी आप पेपर उठा के देख लो, 1 या 2 प्रश्न आपको यहां से जरूर मिलेंगे। कोई भी एग्जाम हो, उत्तराखंड हो, सेंट्रल हो, कोई भी किसी प्रकार का एग्जाम हो, यहां से एक प्रश्न देखने को मिलता है, 1 या 2 प्रश्न। तो बात करते हैं दोस्तों, आपको जो है एक मेन चीज आपको जो है, अभी तो हमने जो दोस्तों अपनी ए की जो काउंटिंग की, ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, इस प्रकार से आपको नंबरिंग याद रखनी है। लेकिन आपको दोस्तों इनका अपोजिट भी याद रखना है, यानी कि अपोजिट, जैसे ए का उल्टा क्या होगा, जेड होगा। जैसे आप यहाँ से ए का उल्टा जेड होगा, बी का उल्टा क्या रहेगा दोस्तों, वाई रहेगा, सी का उल्टा क्या रहेगा, एक्स रहेगा, और उसी प्रकार डी का उल्टा क्या रहेगा दोस्तों, डब्लू रहेगा। इस प्रकार से दोस्तों आपको जो है यह सारी चीजें याद रखनी है। तो ए बी सी डी इतना ही नहीं रखना दोस्तों, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन
एम तक, एम का कितना होता है दोस्तों, एम का होता है दोस्तों आपका 13, कितना होता 13, और एन का होता है दोस्तों आपका 14। तो एम का उल्टा क्या होता है दोस्तों, एन होता है, और एन का जो उल्टा वो रहता है दोस्तों क्या रहता है, एम रहता है। उसी प्रकार ए का जो उल्टा रहता है दोस्तों जेड रहता है, और जेड का जो उल्टा रहता है दोस्तों क्या रहता है, ए रहता है। उसी प्रकार बी का उल्टा क्या रहता है, वाई रहता है, और वाई का उल्टा बी रहता है। तो सभी ए से जेड तक, ए से जेड तक जो है आपको जो अपोजिट है उन्हें आपको कॉपी में उतारना है। ये मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर बता रहा हूँ दोस्तों। ए का जेड है, बी का वाई है, सी का एक्स है, डी का डब्ल्यू है। चलो मैं लिख देता हूँ। ई का क्या होगा दोस्तों, ई का आपका क्या रहेगा, तो ये है दोस्तों अपोजिट है आपका। ई का क्या रहेगा, ई का वी, वी ई का कितना रहता है दोस्तों 5 रहता है, और वी का कितना रहता है 22वां क्रम रहता है। और एफ का कितना रहता है दोस्तों 6, और यू का कितना रहता है दोस्तों 21, और जी का कितना रहता है दोस्तों, जी का आपका 7 रहता है, और टी का कितना रहता है दोस्तों आपका 20, एच का आपका 8 रहता है, और एस का रहता है आपका दोस्तों 19। और उसी प्रकार आई का 9, और आर का कितना रहता है दोस्तों आपका 18, और जे का कितना रहता है दोस्तों आपका 10, और क्यू का रहता है आपका 17, और के का रहता है दोस्तों आपका 11, और पी का रहता है आपका 16, और एल का रहता है आपका दोस्तों कितना, एल का रहता है दोस्तों आपका 12, और ओ का रहता है आपका 15, और एम का रहता है दोस्तों आपका 13, और एन का रहता है 14। तो सभी आगे दोस्तों जितने भी वर्णमाला है 26 के 26 हमने इनका उल्टा कर दिया है। ई का उल्टा वी होता है, एफ का उल्टा यू होता है, जी का उल्टा टी होता है, एच का उल्टा एस होता है, आई का उल्टा आर होता है, जे का उल्टा क्यू होता है, के का उल्टा पी होता है, और एल का उल्टा ओ होता है, एम का उल्टा 13 एम का उल्टा 14 होता है। तो ये है दोस्तों आपको जो अपोजिट है इनको भी आप में रखना है। इनकी नंबरिंग तो दोस्तों आपको रखनी ही रखनी है माइंड में, साथ ही साथ जो अपोजिट वाले हैं उन सबको भी आपने माइंड में रखना है। तो इससे पहले जैसे ए का जेड लिखा था, बी का 2 होता है, बी का वाई रहेगा, वाई का कितना क्रम है 25, और सी का कितना रहता है दोस्तों 3 रहता है, सी एक्स का कितना रहता है 24, और डी का कितना रहता है दोस्तों 4, और डब्ल्यू का कितना रहता है दोस्तों, डब्ल्यू का रहता है आपका 23। तो सबसे पहले आपको ये नोट रखना है दोस्तों, यानी कि अगर आप अपोजिट निकाल रहे हो दोस्तों तो ए का और जेड का, इन दोनों का, ए का कितना रहता है दोस्तों 1, और जेड का कितना रहता है 26, इन दोनों का योग जो टोटल आनी चाहिए दोस्तों, अगर आप अपोजिट निकालेंगे तो दोनों का जो योग आने चाहिए, कितना आने चाहिए टोटल 27 आने चाहिए, यानी कि जोड़कर जो आपका योग 27 आना चाहिए। जैसे में 1 और 26, एक ए का 1 है और जेड का कितना है दोस्तों आपका 26 है, तो ए का 1 है दोस्तों आपका, तो आपको 1 लिखना है, और जेड का कितना है दोस्तों आपका 26, तो 1 + 26, तो 1 + 26 कितना हुआ दोस्तों आपका 27 हुआ। उसी प्रकार बी का कितना दोस्तों आपका 2 है, और वाई का कितना है दोस्तों आपका 25, तो बी का 2 है तो 2 + 25 कितना हुआ दोस्तों 27 हो रहा है ना। उसी प्रकार सी का 3 है और एक्स का कितना 24 है, तो 24 और 3 27, डी का 4 है, डी का और डब्ल्यू का कितना है दोस्तों 23 है, तो 23 और 4 27। यानी कि अगर आप किसी का अपोजिट निकाल रहे हो, जैसे में अगर कोई मेरे पास दे दिया कि एच का अपोजिट निकालो, मुझे पता है एच का 8 रहता है, तो मैं क्या करूँगा दोस्तों 8 में मेरे को कितना जोड़ना पड़ेगा कि यह जो है 27, यानी कि टोटल जो है 27 हो, तो मैं 8 में कितना जोड़ूंगा दोस्तों, 8 में जो है मैं कितना जोड़ूंगा 19 जोड़ूंगा, 19 में जोड़ूंगा दोस्तों, यानी कि 19, तो 19 और 8 अगर मैं जोड़ूंगा दोस्तों तो कितना हुआ 27 होगा। तो 19वां जो क्रम है दोस्तों 19 में कौन सा आता है, हमें पता है पी में क्या आता है दोस्तों, पी का कितना रहता है 16, क्यू का 17, और आर का कितना रहता है दोस्तों 18। तो 19 में क्या रहेगा दोस्तों एस क्या रहेगा दोस्तों 19 में रहेगा। तो एच का जो उल्टा रहेगा दोस्तों एस का एस रहेगा। इस प्रकार से दोस्तों आप जो है इन सभी को नोट कर लेना है। तो अब आता है दोस्तों अगला जो की पॉइंट आपको याद रखना है, कुछ इस प्रकार से जो दोस्तों आपको जो है की पॉइंट देखने को मिलेगा, कुछ इस प्रकार से, यानी कि आपको जो है पंक्ति में, यानी कि किसी पंक्ति में 5 व्यक्ति बैठे हैं, किसी पंक्ति में जो है इस प्रकार से दोस्तों आपको प्रश्न देखने को मिलता है कि किसी पंक्ति में कोई एक पंक्ति है, जैसे ए बी सी डी ई एफ, इसमें कितने ई एफ इसमें कितने बैठे दोस्तों 1 2 3 4 5 6, इस किसी पंक्ति में 6 व्यक्ति बैठे हैं। तो पूछेगा दोस्तों कि ए के बाएं पांचवा कौन सा है या ए के दाएं पांचवा कौन सा है। इस प्रकार से आपको जो है प्रश्न देखने को मिलता है। तो इस प्रकार के ट्रिक, यानी कि इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करें, तो सबसे पहले दोस्तों आप जो है इंग्लिश वर्णमाला में जो बायां दायां है उसे जान लेते हैं। जैसे आप दोस्तों ए से लेकर ए बी सी डी ई एफ से लेकर कहाँ तक दोस्तों आप डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यानी कि आप जेड तक चलते हो, ए से लेकर जेड तक चलते हो,
हो, ए से आगे को क्रम इस प्रकार से, यानी कि ए बी सी डी इस प्रकार से चलते हो, तो ये होता दोस्तों आपका यहाँ से बाएं से, क्या होता दोस्तों बाएं से, बाएं से क्या होता है ए बी सी डी ई एफ, यहाँ से होता दोस्तों आपका बाएं से। यदि आपसे पूछा जाता है कि ए के बाएं पांचवा कौन सा है, तो ए के बाएं पांचवा कौन सा है दोस्तों, तो 1 2 3 4 5, तो पांचवा कौन बैठा दोस्तों, आपको यहाँ पर ई बैठा है, तो आपको यहाँ से ए से लेकर यहाँ तक काउंट करना है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये था बाएं से, और दाएं से कैसा दोस्तों, जैसे जेड वाई एक्स डब्ल्यू, यहाँ से लेकर दोस्तों आपका उल्टा, यानी कि जेड से लेकर ए तक, जेड से लेकर जो है बी ए सी बी ए, यानी कि जेड से लेकर ए सभी, मैं इन चारों की बात कर दोस्तों, ये नहीं होगा, ये चार सभी जो जेड एक्स वाई जो भी इनके बीच में आता है, जितने भी वर्ण है अंग्रेजी के सभी, यानी कि उल्टा जेड से लेकर ए तक, यानी कि हमें जो है यहाँ से अगर हम इस प्रकार उल्टा चलेंगे तो ये होगा दोस्तों हमारा दाएं से, क्या होगा दाएं से, क्या रहेगा दोस्तों हमारा ए रहता दोस्तों हमारा दाएं से। तो यहाँ से जो उल्टा चलेंगे दोस्तों जेड से लेकर ए तक अगर हम उल्टा चलेंगे तो ये हमारा दाएं से रहता है, और ए से लेकर अगर हम जेड तक उल्टा चलेंगे तो ये हमारा क्या रहता है दोस्तों बाएं से रहता है। तो जैसे पूछेगा दोस्तों कि वाई के पांचवा कौन सा है, यानी कि पांचवा कौन सा है, वाई मतलब जेड है दोस्तों, जेड एक्स वाई, यहाँ से इधर की ओर ये है दोस्तों आपका क्या रहेगा दाएं से, यानी कि उल्टा चल रहे ना दोस्तों, आप कंफ्यूज नहीं होना है। जेड अगर मैं यहाँ पर वाई लिखता, एक्स लिखता और डब्ल्यू लिखता, तो ये है दोस्तों आपका यहाँ से दाएं से। अगर इसके पांचों पूछा रहता दोस्तों तो कौन सा था, जैसे जेड के पांचों कौन बैठा, तो आपको यहाँ से काउंटिंग करनी है दोस्तों, यहाँ से नहीं, आपको यहाँ से काउंटिंग करनी है 1 2 3 4, और यहाँ पे जो भी होगा दोस्तों वो आपका पांचवा बैठा रहेगा। तो ये है दोस्तों आपका इंग्लिश वर्णमाला में बाएं और दाएं से, यहाँ से जो है आपको प्रश्न देखने को मिलता है। तो बात करें दोस्तों कोडिंग की बात करें तो कोडिंग आपके कम से कम लगभग 6 प्रकार की होती है, 6 या कोडिंग कितने प्रकार की देखने को मिलेगी दोस्तों, आपकी जो कोडिंग होती है कोडिंग आपको जो है 6 प्रकार की देखने को मिलेगी। कितने प्रकार की होती है, 6 प्रकार की देखने को मिलेगी। तो कौन कौन सी कोडिंग है दोस्तों, सबसे पहले हम पहला जो टाइप है वो हम कवर कर लेंगे, बाकी जो 5 बचे हैं दोस्तों, जो 5 है उसे हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले इनकी जो बेसिक जानकारी है दोस्तों, जो कोडिंग है कौन कौन सी कोडिंग रहती है उसे हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो जो 6 प्रकार की कोडिंग है दोस्तों उसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो जो 6 प्रकार की कोडिंग रहती है दोस्तों, इसमें जो पहला रहता है आपका अक्षर कोडिंग, कौन सी रहती है, अक्षर कोडिंग रहती है। पहला आपका रहता है दोस्तों अक्षर कोडिंग। दूसरा जो आपका रहता है दोस्तों इसमें संख्या कोडिंग, कौन सी रहती है, संख्या कोडिंग। तीसरा जो रहता है दोस्तों शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग, क्या रहता है, शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग। चौथा रहता है आपका दोस्तों संख्याओं में कोडिंग, और पांचवा रहता है प्रतीक कोडिंग, और अंतिम में जो रहता है दोस्तों शर्तानुसार कोडिंग, कौन सी रहती है, शर्तानुसार कोडिंग। इन सभी को ये इस प्रकार की कोडिंग है दोस्तों, आपको जो है इन्हें याद नहीं रखना है। जब हम इसके एग्जाम्पल करेंगे दोस्तों तो अब आप जो है इसे आसानी से समझ आएंगे। तो अब बात करते हैं दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है अक्षर कोडिंग पे। अक्षर कोडिंग क्या रहता है इसकी हम आपको बेसिक जानकारी दे देता हूँ, मतलब इसकी मैं आपको जो है बेसिक जानकारी दे देता हूँ। तो अक्षर कोडिंग, तो सबसे पहले मैं इसे इरेज कर लेता हूँ। तो अक्षर कोडिंग की बात करें दोस्तों, आपको जो है कोई अक्षर दिया होगा दोस्तों, जैसे कोई अक्षर है दोस्तों, आपको यहाँ पर अक्षर कोडिंग में क्या रहता है, अक्षर कोडिंग इसमें क्या रहता है दोस्तों, इसमें आपको क्या याद रखना है, कोई आपको अक्षर दिया होगा जैसे ए बी सी डी ई एफ, इसे जो है दोस्तों जैसे ए बी सी डी एफ को किस पे लिखा जाता है, इसे जो लिखा जाता है इसे लिखा जाएगा दोस्तों GHIJKL। जैसे ABCDEF को GHIJKL लिखा जाता है, तो उसी प्रकार EFGHI को क्या लिखा जाएगा, इस प्रकार से दोस्तों आपका जो है इसमें बनता है। मतलब ये है आपका अक्षर कोडिंग। यहाँ से दोस्तों अक्षर से संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले जो अक्षर कोडिंग का दोस्तों जो है हम एग्जांपल लेके चलते हैं। अक्षर कोडिंग में क्या होता है दोस्तों, यानी कि इस प्रकार से अगर आपको प्रश्न मिलता है कि किसी कूट भाषा में, किसी प्रश्न आपको क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, प्रश्न पूछा होगा कि किसी कूट भाषा में ADETP को
क्या लिखा जाएगा दोस्तों, ADTPEP को DGH क्या लिखा रहेगा दोस्तों, WS लिखा के रूप में लिखा जाता है, यानी कि ADETP को DGHWS के रूप में लिखा जाता है। और GVMN को JYPQ के रूप में लिखा जाता है। ADETP को DGHWS और जी है दोस्तों, GVMN को JYPQ के रूप में लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में DTPQUV यानी कि उसी कूट भाषा में, जैसे एडेप्ट को ADETP को क्या लिखा जाएगा दोस्तों, DJHWS और GVMN को JYPQ लिखा जाता है। तो उसी प्रकार जो है DTPQVWV को क्या लिखा जाएगा, तो उसे क्या लिखा जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है। तो इस प्रकार को अगर आपको प्रश्न देखने को मिलेगा दोस्तों, तब सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे क्या लिखा दोस्तों, रिलेशन ढूंढना होता है ADEPT, इसको क्या लिखा दोस्तों, इसने लिखा दोस्तों, यहाँ पर लिखा इसने D और यहाँ पर लिखा दोस्तों इसने G और यहाँ पर, इस प्रकार से दोस्तों आपको इसी के यानी कि इन्हीं शब्दों के नीचे लिखना है। और दूसरे को क्या लिखा दोस्तों उसने, जैसे GVMN को इसने क्या लिखा, JYPQ, इस प्रकार से दोस्तों इसने जो है यह लिखा है। तो हमें प्रश्न दिया है दोस्तों कि डी क्या दिया है दोस्तों कि हमें प्रश्न दिया है दोस्तों कि DTPQUV को क्या लिखा जाएगा, हमें ढूंढना है कि इसे किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आपको प्रश्न बनता है दोस्तों, प्रश्न देखने को मिलता है, तो आपको क्या करना है, इसी प्रकार से जो भी, जैसे एडेप्ट ADEPT को क्या लिखा है, DGHWS लिखा है, तो आपको जो है जैसे AB इसी प्रकार से अपने रफ कॉपी में लिखना है। उसके नीचे इस प्रकार से तीर लगाकर जो है आपको यह जो 5 अक्षर आपको दिए होंगे, इस प्रकार से आपको यह लिखना है। तो आपको इनमें क्या करना फाइंड, सबसे पहले जो दोस्तों आपको जो है इनकी नंबरिंग लिखनी है। तो A का नंबर क्या रहता है, 1 रहता है, D का क्या रहता है, 4 रहता है, E का क्या रहता है दोस्तों 5 और P का 16, P का क्या रहता है 16 रहता है और T का क्या रहता है दोस्तों T20 रहता है। उसी प्रकार D का क्या रहता है दोस्तों, D का जो आपका रहता है 4 रहता है और G का क्या रहता है दोस्तों G7 रहता है। H का क्या रहता है दोस्तों आपका 8 रहता है और W का क्या रहता है दोस्तों आपका, W का रहता है, W का कितना रहता है दोस्तों आपका, यहाँ पर P नहीं होगा दोस्तों, TP होगा, TP क्या होगा, ये मैंने यहाँ पर गलत टाइप किया, TP जैसे T का 20 रहेगा दोस्तों और P का कितना रहेगा 16, तो P क्या रहेगा दोस्तों, W का कितना रहता है दोस्तों, W का रहता है आपका 23 और S का कितना रहेगा दोस्तों आपका 19। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको इनकी नंबरिंग करनी है। तो इसी प्रकार यहाँ पे भी आपको नंबरिंग करते हैं। G का कितना रहता है 7 रहता है, B का कितना रहता है 22 और M का कितना रहता है 13 और N का रहता है आपका 14। तो J का कितना रहता है दोस्तों, J का भी आपका कितना रहता है, J रहता है दोस्तों जम्मू और कश्मीर में, J का रहता है आपका दोस्तों 10 और Y का रहता है दोस्तों आपका YWUVWXYZ, इसका रहता है दोस्तों आपका 25 और P का रहता है दोस्तों आपका 16 और Q का रहता है दोस्तों आपका 17। इस प्रकार से दोस्तों आपको इसकी काउंटिंग करनी है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपको काउंट करना है, यानी कि D का क्या रहता है 4 और T का क्या रहता है 20, P का रहता है दोस्तों 16 और Q का रहता है 17 और U का कितना रहता है दोस्तों U का रहता है 21 और V का रहता है दोस्तों आपका 22। V का क्रम क्या रहता है दोस्तों आपका 22 रहता है। तो आपको रिलेशन ढूंढना है दोस्तों इसमें कि
ATETP को इसने क्या लिखा, DGHWS लिखा। तो किस प्रकार से लिखा, तो हमने यहाँ पर नंबरिंग कर ली है दोस्तों, नंबरिंग भी हमने कर ली है। और GVMN को भी इसने क्या लिखा, JYPQ लिखा। किस प्रकार से जो है इसने यह लिखा है। तो हमें क्या करना दोस्तों, सबसे पहले जो है इन दोनों के बीच में रिलेशन ढूंढना है कि किस प्रकार से इसने लिखा। इसने क्या किया दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे होंगे ए का क्रम कितना है, 1 है, और डी का कितना है, 4 है। यहाँ पर इसने क्या करा दोस्तों, तीन ऐड कर रखा है, यानी कि एक में 3 ऐड किया दोस्तों तो कितना आया, 4। उसी प्रकार दोस्तों 4 में 4 डी का कितना है दोस्तों, 4 है, और जी को इतने यहाँ पर इसने क्या लिखा, जी लिखा। यानी कि ए के बाद इसने क्या लिखा दोस्तों, ए को इसने डी लिखा, और डी को इसने क्या लिखा दोस्तों, जी। यहाँ पर भी इसने क्या किया दोस्तों, +3 किया। और इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर भी इसने क्या किया, +3 किया। और इसी प्रकार दोस्तों इसने 20 और +3 कितना हुआ, 23, और पीकर 16 +3 यहाँ पर किया तो कितना हुआ दोस्तों, आपका यहाँ पर 19 हुआ। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर भी इसने क्या किया, जैसे जी का कितना है, 7 है, तो 7 में अगर +3 करेंगे तो इसने क्या लिखा, 10 में क्या आता है आपका, जे आता है। तो 22 और +3 यहाँ किया तो 25 में इसने क्या लिखा दोस्तों, वी को इसने वाई किया, यानी कि वी में इसने क्या जोड़ा, +3 जोड़ा। उसी प्रकार एम में भी इसने +3 जोड़ा तो कितना हुआ, +3 जोड़ेंगे एम में, एम का कितना होता है, 13 होता है, तो कितना हो दोस्तों, 16। उसी प्रकार दोस्तों इसमें क्या किया, 14 में भी जो दोस्तों एन में भी इसने +3 जोड़ा दोस्तों, तो हमारा क्या हुआ, 17। तो इसमें रिलेशन क्या है दोस्तों, हमें जो है +3 जोड़ना है। +3 जोड़ के जो भी आता है दोस्तों हमें जो है यहाँ पर काउंट करना है। जैसे डी का कितना है दोस्तों, यहाँ पर 4 है, तो हमें यहाँ पर +3 जोड़ना है। तो +3 जोड़ेंगे दोस्तों तो डी का क्या आएगा, 4 और 3 7, 7 में क्या आएगा दोस्तों, ई का 5, ABCDEF जी का कितना रहता है दोस्तों, जी का रहता है आपका 7, यानी तो आपका क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर जी आएगा। डी में 3 जोड़ेंगे। उसी प्रकार दोस्तों टी में भी क्या जोड़ेंगे दोस्तों, 20 टी का कितना है दोस्तों, 20। यहाँ पर जो दोस्तों 3 जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका जी आया, G7। और टी का क्या आएगा दोस्तों, आपका डब्ल्यू आएगा दोस्तों आपका 23 में। उसी प्रकार पी का कितना है दोस्तों, 16 में भी हम क्या जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे तो आपका आएगा एस का क्या आएगा दोस्तों, 19। और 17 क्यू में भी अगर हम 3 जोड़ेंगे दोस्तों, क्यू का होता है 17, तो क्या आएगा दोस्तों, टी का क्या रहेगा, 20। और उसी प्रकार वी का कितना रहता है दोस्तों, 22 में भी हम 22 + 3 जोड़ेंगे तो 25 क्या आएगा दोस्तों, 25 में आपका आएगा वाई, क्या आएगा, वाई। तो आपका क्या आया दोस्तों, जो आंसर आया दोस्तों आपका क्या आएगा, जो आपका जो उत्तर आया दोस्तों क्या आया, यानी कि जो हमें जो प्रश्न दिया था कि DTPQV, तो ये हमें प्रश्न दिया था दोस्तों, यहाँ पर DTPQV को क्या लिखा जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा दोस्तों, हमने रिलेशन ढूंढा। इसमें डी में +3 जोड़ा तो क्या आएगा, जी आएगा। टी में +3 जोड़ा तो दोस्तों डब्ल्यू आएगा। और पी का 16 होता है, +3 जोड़ा तो कितना आएगा, 19 पे ऐसा रहता है। क्यू पे +3 जोड़ा, क्यू का रहता है 17, अगर 3 जोड़ेंगे तो 20 का क्या रहता है दोस्तों, टी। और यू का कितना रहता है दोस्तों, 21 में +3 जोड़ेंगे तो क्या आपका क्या आएगा, 24 में क्या रहता है दोस्तों, एक्स रहेगा। और वी में अगर दोस्तों आप +3 जोड़ेंगे, वी का रहता है दोस्तों 22 में अगर 3 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 25 में क्या रहता है दोस्तों, आपका वाई रहता है। तो आपका जो आंसर आया दोस्तों क्या आएगा, GWSTXY, ये आपका दोस्तों क्या आएगा, यहाँ पर आंसर आएगा। क्या आएगा दोस्तों, आपका यहाँ पर आंसर आएगा। तो क्या आएगा, ADETP को क्या लिखा, DGHWS, और GVMN को इसे लिखा JYPQ। तो DTPQV का आंसर क्या रहेगा दोस्तों, ये रहेगा आपका GWSTXY। इस प्रकार से ये दोस्तों मैंने आपको जो है जो प्रत्येक कोडिंग है दोस्तों, जो है हमने दोस्तों जो कौन सी कोडिंग है यहाँ पर अभी जो समझाने का प्रयास किया था दोस्तों, ये है अक्षर कोडिंग। कौन सी कोडिंग दोस्तों, अक्षर कोडिंग के बारे में हमने चर्चा की थी। तो इस वीडियो में दोस्तों हमने जो है अक्षर कोडिंग के बारे में आपको बता दिया है। मतलब ये दोस्तों हमने जो है समझाने के तौर पर आपको बताया है कि किस प्रकार से करना है, रिलेशन ढूंढना है। तो इसी प्रकार से तो एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। जैसे अपनी ओर से हम कोई एग्जाम्पल बना लेते हैं। जैसे मतलब आसान सा कोई एग्जाम्पल बना लेते हैं, ABCD को मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, ABCD को मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, BCDE। ABCD को मैं BCDE लिखता हूँ। और उसी प्रकार में दोस्तों JKLM को क्या लिखता हूँ मैं, NOPQ। ABCD को मैं BCDE लिखूंगा, तो JKLM को मैं क्या लिखता हूँ दोस्तों, NOPQ लिखता हूँ। तो इसी प्रकार हमको क्या ढूंढना है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे कि EFG
एच, ई एफ जी एच को हम क्या लिखेंगे, ई एफ जी एच बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हमको क्या करना है, रिलेशन का पता करना है। तो रिलेशन मैंने दोस्तों ए बी सी डी को क्या लिखा, बी सी डी ई से कूट किया, यानी कि मैंने जो है बी सी डी ई से जो है इसे कूट किया, और जे के एल एम एन को मैंने क्या लिखा दोस्तों, एन ओ पी क्यू लिखा। तो मैंने किस प्रकार से लिखा दोस्तों, यहाँ पर मैंने क्या किया, एक में क्या किया +1 जोड़ा, बी में भी दोस्तों मैंने +1 जोड़ा, सी में भी +1 जोड़ा, और डी में भी मैंने क्या किया +1 जोड़ा। उसी प्रकार दोस्तों जे में भी मैंने क्या किया दोस्तों, जे के एल एम में दोस्तों मैंने क्या किया, ये मैंने थोड़ा इसका आंसर गलत किया दोस्तों, ये है यहाँ पर KLMN, इस प्रकार से। तो जे में मैं क्या करूँगा दोस्तों, जे में मैं क्या करूँगा +1 जोड़ूंगा तो क्या आएगा, K आएगा, और K में मैं अगर +1 जोड़ूंगा तो L आएगा, L में भी +1 जोड़ूंगा दोस्तों तो क्या आएगा, M आएगा, और M में भी अगर मैं +1 जोड़ूंगा तो क्या आएगा, हमारा N आएगा। तो हमारा जो अगला था दोस्तों कि ई एफ जी एच को क्या लिखेंगे, ई एफ जी एच को क्या लिखेंगे दोस्तों, यानी कि ई में भी हम क्या करेंगे +1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, हमारा एफ आएगा, और एफ में भी हम +1 जोड़ेंगे +1 तो क्या आएगा दोस्तों, हमारा जी आएगा, और जी में भी हम +1 जोड़ेंगे दोस्तों क्या आएगा, एच आएगा, और एच में भी अगर हम +1 जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या आएगा, हमारा आई आएगा। इस प्रकार से दोस्तों आपको जो है रिलेशन ढूंढना होता है कि रिलेशन क्या है, यानी कि इसके बीच में जो आपका प्रश्न दिया होगा दोस्तों, ए बी सी डी को बी सी डी ई लिखा जाता है, यानी तो अब आपको क्या करना दोस्तों, जो लिखा है ए बी सी डी सेम उसी के नीचे आपको जो अक्षर दिए रहेंगे 4 अक्षर उसी के नीचे ये लिखने, जैसे ए के नीचे बी लिखना है, बी के नीचे सी लिखना है, सी के नीचे डी लिखना है, डी के नीचे ई लिखना है। इस प्रकार से आपको लिखना है और इन दोनों के बीच में रिलेशन ढूंढना है। अगर आप इनके बीच में दोस्तों रिलेशन ढूंढ पाओगे, जैसे इसमें रिलेशन क्या दिया है, इसमें क्या कर रखा है, ए का कितना होता है 1 होता है, बी का कितना होता है 2 होता है, बी का कितना होता है 2 होता है, सी का कितना होता है 3 होता है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है दोस्तों, यानी कि इसमें क्या कर रखा है +1 जोड़ रखा है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको क्या है रिलेशन ढूंढना होता है। तो ये थी दोस्तों हमारी जो कोडिंग और डिकोडिंग से मतलब जो है ये हमारी जो है ये दोस्तों जो है सामान्य जानकारी है, क्या है सामान्य जानकारी है। इसके बाद दोस्तों आपके जो है MCQs रहेंगे, क्या रहेंगे MCQs आपके जो है लगभग जैसे हमने अक्षर कोडिंग की बात की तो 10 प्रश्न दोस्तों आपको यहाँ पर 10 इसके MCQs रहेंगे 10, और साथ ही साथ दोस्तों आपके जो भी है जितने भी कोडिंग है दोस्तों जो नेक्स्ट वीडियो में हम उसे जो 5 प्रकार की जो 6 प्रकार की कोडिंग है MCQs के माध्यम से, यानी कि 30-40 जो हमारे MCQs रहेंगे उनके माध्यम से हम इन्हें सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, जिससे दोस्तों जो है आपके माइंड में यह आसानी से छप जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में आपको फिलहाल देखने को इतना मिलेगा। तो जय हिंद, जय उत्तराखंड। और वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।